हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ ढेर सारी कहानियाँ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानी दूसरी बार हुआ इश्क। यूँ तो कहानी का टाइटल ही बहुत प्यारा है, क्योंकि पहले इश्क की कहानी तो सभी बयां करते हैं, पर दूसरे इश्क की कहानी बड़ी कम सुनने को मिलती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, दूसरी बार हुआ इश्क। कहानी को लिखा है प्रीति बाला व्यास जी ने। हाँ, फिर से इश्क हुआ। पहला वाला इस एहसास सच्चा था ये तो नहीं जानती, पर ये दूसरा एहसास मेरी रूह को छू जाता है। पहली बार इश्क मुझे जब हुआ था तो मैं 16 साल की थी। वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे। मैं सिर्फ उन्हें सुनने भर के लिए क्लास जाया करती थी। उनके सब्जेक्ट में हमेशा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करती। उसके लिए माँ के लिए बनाए आलू के पराठे लाती। उनके लिए ये एहसास मुझे बहुत खुशी देता था। एक दिन जब मैं स्कूल से आई, मुझे पता लगा कि वरुण सर नहीं आए। फ्रेंड से पूछने पर पता लगा उनका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं किसी से उनके घर का पता पूछकर उनके घर की ओर निकल गई। उनके घर पहुंची तो एक 3 साल की लड़की घर के बाहर खेल रही थी। अंदर जाकर पता लगा वो सर की बेटी थी। अंदर सर की वाइफ सर को गले लगाकर रो रही थी। उन्हें सर को ऐसे साथ देखकर मैं जम सी गई। उसी समय उनकी वाइफ ने मुझे देखा तो पूछा, जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अपनी वाइफ की आवाज़ सुनकर सर ने मेरी तरफ देखा और बोला, अरे प्रियल, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? सर, वो आपके एक्सीडेंट का सुना तो देखने चली आई। मैंने जवाब दिया। आओ अंदर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? सनाया, ये मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट है, और प्रियल ये सब कुछ मेरी बीवी, सर ने कहा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल दी। सर, अब चलती हूँ। वैसे आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मैंने बोला, और मैं बाहर आ गई। उस दिन मुझे समझ आया कि बचपने में कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उसके बाद मैं पढ़ाई में लग गई और कुछ दिन बाद सर ने भी स्कूल छोड़ दिया। अब शुरू होती है मेरे दूसरे इश्क की दास्तान। जब दूसरी बार इश्क हुआ तब मैं केवल 21 साल की थी। वो मेरे कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी था। उस दिन हमारे कॉलेज की तरफ से हमारी यूनिवर्सिटी में हमें ले जा रहा था। मैं जिस गाड़ी में थी वो भी उसी गाड़ी में था। आगे, सबसे आगे बैठा वो अपने दोस्तों से बातें करने में लगा था। मैं पढ़ाकू लड़की लड़कों से कम ही बात किया करती थी। हमारी गाड़ी आगे चली जा रही थी। तभी बीच में उसने पीछे मुड़कर देखा। वो 6 फुट लंबा, गोरा रंग और चेहरे पर एक अलग सी रौनक थी। मैं पहली नज़र में ही उसे दिल दे बैठी, पर मैंने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। वह पीछे मुड़ा और मुझ पर एक नज़र डाली और हम सबसे अपने फ़ोन नंबर एक पेपर पर लिखने के लिए बोला। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे नंबर दे दिया। हम यूनिवर्सिटी गए और वहाँ जिस काम के लिए गए थे वो किया और वापस आ गए। मैंने एक बात नोटिस की थी, वो मुझे बीच बीच में चोर निगाहों से देखा जा रहा था। उस दिन के बाद हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिले। कुछ दिन के बाद मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में फ़ीस की लाइन में खड़ी थी तो एक लड़का बीच में आकर टक्कर मार गया। वैसे तो मैं बहुत ही सभ्य लड़की थी हमेशा से, लेकिन लड़कों की ऐसी हरकतें मुझे सहन नहीं होती थी। मैंने उस लड़के को आवाज़ देते हुए बोला, हे मिस्टर, दिखाई नहीं देता क्या? एक जीती जागती हुई लड़की खड़ी है। वो लड़का सॉरी बोलने के बजाय मुझसे बहस करने लगा। ये सब वाकया एक लड़का दूर खड़े कब से देख रहा था। वो और कोई नहीं, नवीन सर थे, जो हमें उस दिन यूनिवर्सिटी लेकर गए थे। वो आकर उस लड़के से बोले, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? नवीन सर को कॉलेज में सब जानते थे, तो वो भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाया, बस सॉरी बोलकर वहाँ से निकल गया। नवीन सर को देखकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो एहसास जिसे मैं हर रोज़ अपने सीने में दफन करके कॉलेज आती थी, उन्हें देखकर आज फिर जाग गया। आप तो मिस प्रियल है ना? नवीन सर ने कहा। मैं उनके ख्यालों में इस तरह खोई थी कि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। तो उन्होंने थोड़ी देर में मुझे ज़ोर से बोला, मिस प्रियल, कहाँ खोई हैं आप? उनकी आवाज़ से मुझे होश आया तो मैंने बोला, जी हाँ, क्या कहा आपने? सॉरी। कुछ नहीं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फीस जमा करने में, नवीन सर ने बोला। नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, मैंने जवाब दिया। आप सोचती बहुत हो मिस प्रियल। इतना बोलते ही वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे डिपार्टमेंट में ले गए
और मैं उनका हाथ अपने हाथों में देखकर एक अलग दुनिया में खो गई। नवीन सर कब से मेरा हाथ छुड़वाने की कोशिश में लगे हुए थे, पर मुझे कुछ ध्यान ही नहीं। उन्होंने मुझे हिलाते हुए कहा, मिस प्रियल, आप हर बार कौन सी दुनिया में खो जाती हो? उनके हिलाने से मैं होश में आई तो मैंने कहा, जी आपने कुछ कहा? मेरा हाथ। उन्होंने अपने हाथ की तरफ इशारा किया। सॉरी बोलते बोलते मैंने उनका हाथ झट से छोड़ दिया। आपकी फीस जमा हो गई है, अब आप बेफिक्र होकर घर जा सकती हो सकता है आज आपके घर पर कुछ ज़रूरी काम हो। उनकी ये बात सुनकर मुझे याद आया कि माँ ने आज मुझे घर जल्दी आने को कहा था। मुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। मैंने माँ को बोला भी था कि माँ मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने दो, फिर ये सब नाटक करना। पर माँ ने बोला अभी तो केवल देखने आएंगे, लड़का भी किसी अच्छे कॉलेज से MBA कर रहा है, आखिरी साल है, फिर उसका अपने पापा के साथ बिजनेस होगा। ठीक है माँ, करो नाटक जो आपको करना है, पर मैं 2 साल शादी नहीं करूँगी। इतना बोलते हुए मैं वहाँ से कॉलेज की ओर निकल गई। मन बेचैन हो गया शादी की बात सुनकर। रह रहकर नवीन सर का ख्याल आ रहा था। मिस प्रियल, आप फिर से खो गई? उन्होंने फिर मुझे हिलाते हुए कहा। मैं उनकी बात को अनदेखा कर घर की ओर निकल गई। घर पहुंची तो वहाँ माँ कितने ही पकवान बनाने में लगी थी। मुझे देखकर माँ बोली, जा जल्दी कर, जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। वैसे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर माँ का मान रखने के लिए मैं चुपचाप कमरे में चली गई। कमरे में जाकर नहाई, अलमारी में से पिंक कलर का सूट निकाला, हल्का मेकअप करके तैयार हो गई। तैयार होते होते नवीन सर का चेहरा सामने आने लगा और फिर आंखें भी भरने लगी। इतनी ही देर में छोटी अंदर आई और बोली, जी वो लोग आ गए और लड़का आपसे अकेले में मिलना चाहता है, इसलिए गार्डन में आपका वेट कर रहा है। मुझे छोटी की बात सुनकर लड़के पर बहुत गुस्सा आया। सोचने लगी कैसे लड़का है, ना लाज ना शर्म, बस सीधा मिलने के लिए बोल दिया। मैं यह सब सोच ही रही थी कि छोटी मुझे गार्डन में ले आई। मुझे वहां छोड़कर वो चली गई। मैं उसे रोकती रही इससे पहले कि वो वहां से चली गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, तो मैंने उस लड़के से जाकर बोला, आपको नहीं लगता कि आपको मुझे यहाँ बुलाने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी? लड़का मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था, मेरी तरफ मुंह करके बोला, रियली मिस प्रियल, जल्दीबाजी कर दी मैंने? मुझे आवाज़ जानी पहचानी लगी। मैंने चेहरा ऊपर करके देखा तो देखते ही रह गई। मेरे मुंह से अचानक निकला, नवीन सर आप यहाँ कैसे? यहाँ तो कोई और मुझसे मिलने आने वाला था ना? तो वो कोई और क्या मैं नहीं हो सकता? नवीन सर ने शरारत भरी मुस्कान से बोला। नहीं, आप कैसे? मेरे मुंह से निकला। अच्छा तो ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ। ऐसे बोलते हुए जाने के लिए मुड़े तो मेरे मुंह से निकल गया, प्लीज मत जाइए, मुझे आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करनी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अच्छा नहीं सॉरी, वो मेरे गलती से मुंह से निकल गया, मैंने शर्माते हुए बोला। पर मुझे तो केवल आपसे ही शादी करनी है मिस प्रियल। कहते हुए उन्होंने मेरे होंठ को चूम लिया। पर आप यहाँ कैसे? कहते हुए मैं उनसे दूर होने लगी। ये सब बताने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, यह कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं भी उनके गले लगकर उसी दुनिया की जहां भर की खुशियों में खो गई। मेरा दूसरा इश्क हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो गया। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगली कहानी में। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कहानी को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।